अगर आप सही में रिक्रूटमेंट करना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले तो आपको मल्टीपल रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए और आपको आपकी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम कि आपको किस एक्टिविटी से कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वो तभी आप कर पाएंगे अगर आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो। और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के साथ साथ आपको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस एक्टिविटी के ऊपर कब टाइम लगाना है और कितना टाइम लगाना है। और फाइनली आप अपने रिकॉर्ड्स को जब रेगुलरली चेक करते रहेंगे कि किस एक्टिविटी से कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको, तो आपको ये पता चलेगा कि बेस्ट रिजल्ट किस एक्टिविटी से आ रहे हैं, और फिर जिस एक्टिविटी से सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे ना, आपको सबसे ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताऊँगा, डिफरेंट वेज बताऊंगा जो वेज आप यूज कर सकते हो रिक्रूटमेंट के लिए। मैं आपको मल्टीपल एक्टिविटीज बताऊंगा, आप उसमें से चाहे तो सारी की सारी एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर एडवाइस करूंगा कि कम से कम 3-4 एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन तो आपको जरूर बनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। इसको लाइक भी ज़रूर कर देना और शेयर करना सभी लोगों के साथ, अपनी खास करके टीम के साथ, ताकि हर पर्सन को पता चल सके कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप रिक्रूटमेंट्स कर सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे फेमस वे, खास करके जब आप नए आते हो इस बिजनेस में, तो तब जो एक्टिविटी यूज़ की जाती है वो है कॉन्टैक्टिंग टू योर होम डू यू नो लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट जिन लोगों को आप जानते हो। सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हो उन लोगों की, उन सभी लोगों की जिनको आप जानते हो, और आप उनको कांटेक्ट करते हो, क्योंकि वो आपकी बड़ी क्लोज मार्केट होती है ना, वो सभी लोग आपको जानते होते हैं, तो वहाँ से आपको नो डाउट रिजल्ट्स आने के चांसेस हायर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रस्ट लेवल होता है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% वहीं से बिजनेस आता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए वो एक बहुत बढ़िया लिस्ट है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है। रीज़न ये है क्योंकि शुरुआत में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप अपनी जो लिस्ट है, जो आपके जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट है, तो वहाँ पे जब आप उनको अप्रोच करते हो तो एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट लेवल होता है, और वहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और उन्हीं में से आपको कुछ लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी यही है, आप जिन लोगों को जानते हैं सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए और उनको अप्रोच करिए। और अब आते हैं दूसरे वे के ऊपर। आज की डेट में जो सबसे, आप कह सकते हो कि सबसे हॉट एक्टिविटी वो है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब आप अपनी, जब हॉट मार्केट है जो आपके क्लोज लोग हैं ना, आप जब उनको अप्रोच करते हैं उसके बाद आप इसको शुरू करें, या कुछ दिनों के बाद जब आप एटलीस्ट कुछ लोगों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को आप अप्रोच कर चुके हैं। तो सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसी ऐप्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देखो कि ये ऐप्स वो ऐप्स हैं, ये वो सोशल मीडिया है जहाँ पे लोगों की कोई कमी ही नहीं है। आप जितने चाहो उतने लोगों को वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, लेकिन उसका बहुत एक बढ़िया वे होता है। इनके रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग की जा सकती है, कैसे रिक्रूटमेंट की जा सकती है, तो आप वहाँ पे उसके ऊपर डिटेल जो है नॉलेज ले सकते हो। अब जो थर्ड वे होता है ना, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं समझता हूँ जो इफेक्टिव है काफ़ी, वो होता है बिजनेस कार्ड्स एंड फ्लायर। आपके जो पर्सनल बिजनेस कार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फ्लायर्स आपने देखे होंगे जो न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं कई बार आपके घर पे भी, जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, वो भी एक बहुत अच्छा वे होता है। आपको एक लिमिट डिसाइड कर देनी चाहिए कि एवरी मंथ या एवरी वीक आप कितने फ्लायर्स या बिजनेस कार्ड्स हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनमें से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप यूज़ कर सकते हो वो होता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आप अपनी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड जो लोकल मैगजीन है आपकी, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा इफेक्टिव वे होता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि एवरी वीक आपको, या आपको कब कब आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, आपको महीने में एक बार देनी है या वीकली बेसिस पे देनी है, तो आप अपने जो लोकल एरिया में जो न्यूज़पेपर है या आपके जो लोकल एरिया में कोई मैगजीन्स हैं, आप उनमें भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हो। वहाँ से भी आपको लीड्स काफ़ी सारी जनरेट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ गाइड करूँगा, अगर आप फॉरएवर में हो तो फॉरएवर के ना प्री अप्रूव्ड फॉर्मेट्स हैं,
मतलब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्री अप्रूव्ड फॉर्मेट्स वो आप अपने सीनियर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके वर्चुअल ऑफिस में एक आपको ऑप्शन दी जाती है जहाँ पे प्री अप्रूव्ड फॉर्मेट्स की जो है वो डिटेल है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज बनाते हो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती होती है। बेटर ये होता है कि आप प्री जो अप्रूव्ड है ना कंपनी की तरफ से, आप वही फॉर्मेट्स यूज़ करें। और अगर आप किसी और कंपनी से हैं तो आपकी कंपनी की कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी की गाइडलाइंस है। अब जो नेक्स्ट एक वे है ना, आप व्हाट्सएप को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप डायरेक्टली मैसेजेस सेंड करते हैं और उनमें से जो आपकी इंटरेस्टेड लीड्स होती हैं आप फिर उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो बड़ा इफेक्टिव वे होता है ना, वो है पास्ट प्रॉस्पेक्ट्स, कॉन्टैक्टिंग टू पास्ट प्रॉस्पेक्ट्स। आप अगर आपको कुछ टाइम हो चुका है और आप अपने रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको पहले भी आपने कुछ लोगों को अप्रोच किया होगा, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स को आपने पिछले कुछ पास्ट टाइम में आपने अप्रोच किया होगा। और जब आपने अप्रोच किया था तो उनमें से लोगों ने हो सकता है मना किया होगा ना, उनके लिए हो सकता है तब एक राइट टाइम नहीं था। लेकिन आज अगर उसको टाइम हो चुका है इस चीज़ को, तो आज हो सकता है कि अगर आप दोबारा से उसको अप्रोच करें तो दिस इज़ द राइट टाइम उनके लिए। अब हो सकता है कि एक राइट टाइम हो, अब वो वाकई में अपॉर्चुनिटी कोई सर्च कर रहे हों, तो आप जो पास्ट प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वे में आता है रेफरल्स। ये भी बहुत इफेक्टिव वे होता है। रेफरल्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अप्रोच करते हो सिर्फ उनसे रेफरल लेने के लिए, यानी कि और लोगों का डाटा लेने के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, आप मान के चलते हैं आप ए को जानते हैं, ए इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या ए आपको लगता है कि वो आपके लिए प्रॉस्पेक्ट तो नहीं है, आपके बिजनेस में नहीं आएगा, लेकिन ए से आप पूछते हैं कि क्या कुछ लोगों के नाम वो आपको बता सकता है जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हो या कुछ एक्स्ट्रा कोई अपॉर्चुनिटी सर्च में हो। उस केस में क्या होता है, उस केस में ए जो है वो आपको हो सकता है बी सी डी ई, यानी कि उसके जो नोन पीपल है आपको उनके बारे में कोई रेफरेंस दे। और ये एक बेटर वे होता है कि आप फिर ए की रेफरेंस देके आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो। और इसमें नेक्स्ट जो बड़ा इफेक्टिव वे होता है ना, वो है आपके हैप्पी कस्टमर्स। आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, उनको अप्रोच करें। आप उनको जब अप्रोच करेंगे तो हो सकता है जब आप उनको इस बिज़नेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, तो वो उनमें से भी इंटरेस्टेड कुछ लोग हो सकते हैं, या आप उनसे रेफरल्स भी ले सकते हैं। यानी कि आप उनको कह सकते हैं कि कुछ और लोगों के बारे में बताएं जो इस बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर पूछते थे कि सर बताएं कि क्या डिफरेंट वेज हैं, कैसे हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया। ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनमें से तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और इसमें से रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको कंसिस्टेंटली करना होगा। मतलब ये नहीं कि कुछ थोड़ा सा ट्राई किया और उसके बाद आप कहोगे नहीं जी रिजल्ट तो आए नहीं। आपको कंसिस्टेंटली करना है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट